एक बार की बात है। नन्ही परी अपनी जादुई छड़ी लेकर आसमान में उड़ रही थी। तभी उसकी नजर नीचे एक खूबसूरत जंगल में पड़ी, जहां रंग बिरंगी तितलियां और चिड़ियां उड़ रही थी। नन्ही परी उन्हें देखकर खुश हो गई और उन्हें पास से देखने के लिए जंगल में गई। नन्ही परी तितलियों के पास गई, पर तितलियां उसे देखकर डर गईं। इतनी बड़ी तितली, कहीं हमें खानी तो नहीं आ रही? दोस्तों, भागो यहाँ से। रुको, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं बस तुमसे बात करने आई हूँ। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? इतनी बड़ी तितली तो हमने इस जंगल में पहले कभी नहीं देखी। नहीं नहीं, मैं तितली नहीं हूँ। मैं तो एक परी हूँ। मेरा नाम नन्ही है। मैं यहाँ परीलोक से आई हूँ। क्या कहा तुमने? तुम परी हो? हाँ हाँ, सही सुना तुमने। मैंने सुना है परियों के पास जादुई छड़ी भी होती है। तभी नन्ही परी की नजर जमीन पर पड़ी एक सुंदर सी तितली पर पड़ी, जो उड़ नहीं पा रही थी। नन्ही परी उसके पास गई। तुम्हें क्या हुआ तितली रानी? तुम उड़ क्यों नहीं रही? क्योंकि मेरा एक पंख टूट गया है। अब एक पंख से भला मैं कैसे उड़ूं? घायल तितली की बात सुनकर नन्ही परी को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और उससे ऐसा जादू किया कि घायल तितली के पंख एकदम ठीक हो गए और वो उड़ने लगी। सभी तितलियां ये देखकर खुश हो गईं। तुम्हारी छड़ी तो कमाल की है नन्ही परी। तुम तो इससे कुछ भी कर सकती हो। हाँ, पर हम अपनी छड़ी के जादू का इस्तेमाल बस सबकी भलाई के लिए ही करते हैं। और अगर ये छड़ी किसी गलत हाथ में लग गई तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। इस छड़ी की शक्ति से कोई कुछ भी कर सकता है। पर उसकी चिंता मत करो, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। ये छड़ी मैं किसी गलत हाथ में नहीं लगने दूंगी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है नन्ही परी। क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जल्द ही नन्ही परी उन तितलियों के साथ घुल मिल गई। सब आपस में खेलने में मगन थे, पर उनको ये पता नहीं था कि पेड़ के ऊपर बैठा बंदर चंटू ये सब सुन और देख रहा था। चंटू जंगल का सबसे शैतान और शरारती बंदर था, जिससे सब परेशान थे। नन्ही परी की बातें सुन और उसकी जादुई छड़ी की शक्तियां देख चंटू के मन में लालच आ गया। वो सोचने लगा, वाह क्या छड़ी है! अगर इस परी की छड़ी किसी तरह मेरे हाथ लग जाए तो इस जंगल में बस मेरा राज होगा। सब मुझसे डरेंगे, सब मेरी बात सुनेंगे। चंटू किसी भी तरह नन्ही परी की जादुई छड़ी पाना चाहता था, इसलिए वह चुपके चुपके पेड़ के पत्तों से छुपता हुआ नन्ही परी के पीछे पहुंच गया और एक झटके से उसके हाथ से जादुई छड़ी छीन ली और उछलकर ऊपर चला गया। बंदर भाई, मुझे मेरी छड़ी दे दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। कभी नहीं, इस छड़ी के जादू से तो मैं पूरे जंगल में राज करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नन्ही परी चंटू के हाथ से अपनी जादुई छड़ी वापस लेने उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ी, पर तभी चंटू ने नन्ही की छड़ी हवा में घुमाई, जिससे एक रोशनी की किरण निकलकर नन्ही के पंखों से टकराई और देखते ही देखते छड़ी के जादू से नन्ही परी के पंख ही गायब हो गए। इससे पहले कि नन्ही कुछ कर पाती, वो बिना पंख के नीचे गिर गई। ओह, मेरे पंख! चंटू, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? अभी मजा चखाता हूँ। और फिर से जादुई छड़ी घुमाकर जादू किया, जिससे बेचारी रंग बिरंगी तितलियों के पंखों से रंग ही गायब हो गए। चंटू वहां से चला गया। नन्ही चंटू की तलाश में उसके पीछे चल पड़ी। इधर चंटू नन्ही परी की जादुई छड़ी लेकर जंगल में सबको परेशान करने लगा। छड़ी घुमाकर कभी वो हाथी के दांत गायब कर देता, कभी भेड़िए की पूंछ, तो कभी चिड़ियों के पंख। जंगल में सब उससे डरने लगे और अपनी समस्या लेकर जंगल के राजा शेर सिंह के पास गए और अपनी समस्या बताई। शेर सिंह, चंटू बंदर का कुछ करना होगा। चंटू के पास इतनी शक्तियां कहां से आ गई? उसके पास एक जादुई छड़ी है, जिससे वो बहुत ही ताकतवर हो गया है। तभी चंटू वहां आ जाता है और शेर सिंह को ललकारता है। शेर सिंह, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ, तुम नहीं। एक बंदर होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि शेर सिंह को धमकी दे रहे हो, तुम्हें इसकी सजा अभी मिलेगी। शेर सिंह ने जैसे ही चंटू पर वार करने के लिए छलांग लगाई, चंटू ने जादुई छड़ी घुमाकर शेर सिंह को पत्थर का बना दिया। ये देख सब चंटू से डर गए
देख लिया, मेरी बात नहीं मानने का नतीजा। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। आज से इस जंगल में मेरा राज चलेगा। बोलो चंटू महाराज की जय हो, जय हो। तभी नन्ही परी चंटू को खोजते हुए वहां आ गई और चंटू के हाथ में छड़ी देखकर बोली, चंटू, तुम मेरी छड़ी की जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, मुझे मेरी छड़ी लौटा दो। कभी नहीं, अब ये मेरी छड़ी है। चंटू छड़ी घुमाकर नन्ही परी की तरफ करता है, पर नन्ही बहुत फुर्तीली थी। वह छड़ी के वार से बच तो गई, पर उसका पैर फिसल गया और वो सामने के कुएं के अंदर जा गिरी। चंटू ये देख कुएं के पास गया। अब क्या करोगी? अब मैं तुम्हारा हाल फिर शेर सिंह की तरह ही करूंगा। अगर छड़ी की रोशनी मेरे ऊपर लग गई तो मैं सच में पत्थर बन जाऊंगी। जल्दी कुछ करना होगा। इधर जैसे ही चंटू ने छड़ी घुमाकर जादुई रोशनी नन्ही परी की तरफ फेंकी, नन्ही बिना देर किए पानी के अंदर चली गई, जिससे रोशनी पानी से टकराकर वापस चंटू को ही लग गई और वो देखते ही देखते पत्थर का बन गया। हाथी ने अपनी सूंड से नन्ही परी को कुएं से बाहर निकाला। नन्ही ने पत्थर बने चंटू के हाथ से अपनी छड़ी वापस ली और सबको छड़ी घुमाकर पहले की तरह ठीक कर दिया। और जैसे ही वो चंटू को ठीक करने गई, भेड़िए ने उसे रोक लिया। नहीं नन्ही परी, चंटू को ऐसे ही रहने दो। इसने सबको बहुत परेशान किया है। नहीं नहीं, मैं इस छड़ी का इस्तेमाल किसी को सजा देने के लिए नहीं कर सकती। ये सही नहीं होगा। सही कहा नन्ही। चंटू को शक्ति का घमंड हो गया था। अब जब उसके पास कोई शक्ति बची ही नहीं तो उससे क्या खतरा। इसे भी ठीक कर दो। शेर सिंह की बात सुन नन्ही परी ने चंटू को भी ठीक कर दिया। शक्ति जाते ही चंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, शक्ति के घमंड में मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है चंटू। हमेशा याद रखना कि शक्ति का गलत इस्तेमाल करने से कभी न कभी उसकी सजा जरूर मिलती है। मैं हमेशा ये याद रखूंगा नन्ही परी। अब मुझे वापस परीलोक जाना होगा। तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी। फिर आना नन्ही परी। नन्ही परी जादुई छड़ी लेकर वापस परीलोक चली गई, पर अब उसका जंगल में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि अब जंगल के जानवर उसके दोस्त जो थे